चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। चांद पर पहले विक्रम ने पराक्रम दिखाया और अब प्रज्ञान नए ज्ञान की खोज में चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की रोमांच पैदा कर देने वाली तस्वीरें भारतीयवासियों के लिए भेजी हैं। आपको बता दें, चीन का रोवर भी चांद पर चक्कर काट रहा है, लेकिन दुनिया उम्मीदें अगर किसी से कर रहा है तो वो है हमारे प्रज्ञान से। देखिए चांद की सबसे शानदार तस्वीरें। प्रज्ञान के कदमों के निशान, चांद पर इसरो और अशोक स्तंभ। देख लो चीन पाकिस्तान। 1 2 3 और चांद पर उतर गया प्रज्ञान। जैसे ही चांद पर रोवर प्रज्ञान ने अपना पहला कदम रखा, तिरंगे की शान और बढ़ गई। प्रज्ञान ने अपने कदमों से अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के निशान को अब हमेशा हमेशा के लिए चांद की सतह पर चस्पा कर दिया है। इस वीडियो को देखकर आप गर्व से फूले समाये बगैर नहीं रह सकते। पहले विक्रम की लैंडिंग और फिर एक्शन में प्रज्ञान। विक्रम लैंडर के कैमरे से लिए गए इस वीडियो में प्रज्ञान नजर आता है, जिसका सोलर पैनल भी खुला हुआ है। फिर धीरे धीरे रोवर लैंडर के रैंप से चांद की सतह पर उतरने लगता है। खास बात यह है कि इस वीडियो में प्रज्ञान पर लगा तिरंगा भी साफ दिख रहा है। साथ ही इसके पहिए पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ भी देखा जा सकता है। जैसे ही चांद की सतह पर यह उतरता है तो उसकी छाप चांद की मिट्टी पर नजर आती है। वीडियो में लैंडर और प्रज्ञान की परछाई भी देखी जा सकती है। रोवर प्रज्ञान रैंप से उतरकर मून वॉक करना शुरू कर चुका है, जो बेहद रोमांचक है। ये रोवर जिसका बाहर निकलना एक्सपेरिमेंट्स जो चंद्रयान 3 के साथ वहां होने हैं उनके लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही सही, इसने एक बेहद खास चीज की। इसके पहियों के अंदर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित है। इसलिए ये रोवर जैसे ही रैंप से नीचे उतरा, इसने चांद की जमीन को छुआ और जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने चांद की जमीन के ऊपर इसरो का निशान और साथ ही भारत का राज चिन्ह अंकित कर दिया। प्रज्ञान के ऊपर छिपाइयों पर 26 किलोग्राम का वजन ही नहीं, प्रज्ञान के ऊपर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और दुनिया की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी दारोमदार है। रोवर प्रज्ञान को अगले 14 दिन तक घूम घूम कर वो खोज करनी है जो मानव इतिहास में कभी किसी ने नहीं की। इस वक्त प्रज्ञान चांद पर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चहलकदमी भी कर रहा है। प्रज्ञान का LIBS चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान का अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा के खनिजों की जानकारी भी देगा। इस बीच चांद पर भारत के कदम पड़ने पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी थोड़ा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों के मीडिया भारत के अभियान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन भारत से नजदीकी बढ़ाने की ओर भी इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन चांद पर कई सफल मिशन भेज चुका है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न पहुंच पाना चीन को चुभ रहा है। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी हो सकता है कि चीन के रोवर और हमारे प्रज्ञान का क्या कोई चांद पर आमना सामना हो सकता है? तो जवाब अब आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि चीन का रोवर Yutu 2 2019 से ही चांद पर पहुंचा हुआ है, लेकिन Yutu 2 चांद के उस छोर पर है जहां से इसे धरती से नहीं देखा जा सकता। Yutu 2 को लेकर खास बात यह भी है कि Yutu 2 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है। चांद पर जब रात होती है तो ये बंद हो जाता है। उस समय तापमान 0 से 170 डिग्री से ज्यादा गिर जाता है। Yutu 2 या जेड रैबिट नाम उस खरगोश के नाम पर रखा गया है जो चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चांगई के साथ चंद्रमा पर गया था। जाहिर है LHC पर बार पर चालबाजी करने वाला चीन भारत के चांद पर पहुंचने के बाद अपना रुख बदलता दिख रहा है। भारत ने एक नया इतिहास इस लिहाज से भी रचा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक इससे पहले कोई मुल्क नहीं पहुंचा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये इसरो का निशान और भारत का राज चिन्ह जो कि रोवर ने अंकित किया है, ये मानवता का और इंसानी इतिहास का पहला निशान है जो उस इलाके में यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंकित हुआ है। आपको बता दें कि विक्रम के बाद इस मिशन की सफलता का आगे का पूरा दारोमदार अब रोवर प्रज्ञान पर है। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।